ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें विश्वास और प्रेम के जीवन को गहराई से जानने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले पाठ में यूहन्ना हमें प्रेम की महिमा को सिखाता है। यह कहता है, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में झलकना चाहिए। जब हम प्रेम करते हैं तो हम में ईश्वर का वास होता है और उसका प्रेम हम में पूर्ण होता है। सच्चा प्रेम भय से मुक्त करता है। जब हम ईश्वर के प्रेम में रहते हैं तो हर प्रकार का भय, चाहे वह भविष्य का हो या असफलता का हो, बीमारी या मृत्यु का हो, समाप्त हो जाता है। यह प्रेम, त्याग, क्षमा और सेवा के रूप में प्रकट होना चाहिए। संत मरकुस के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि शिष्य नाव में संघर्ष कर रहे थे और उनकी कठिनाई के समय यीशु उनके पास पानी पर चलते हुए आए। वे उन्हें प्रेत समझकर घबराहट में चिल्लाने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह यीशु हैं, शिष्य शांत हो गए। उन्हें साहस और बल मिला। यह हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में विभिन्न तरह के तूफान आते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। जीवन के कठिन समय में जब हम परेशान और अकेले महसूस करते हैं, तब भी यीशु हमारे पास आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। उनका शब्द, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत, हमें याद दिलाता है कि उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए हर संघर्ष में हमारा सहारा देती हैं। शिष्यों ने यीशु के चमत्कारों को देखकर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया था। यह हमें चेतावनी देता है कि हमारे जीवन में भी ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने में हम चूक कर देते हैं। इन पाठों से हम सीखते हैं, जैसे ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी दूसरों से प्रेम वैसे ही करना चाहिए। यह प्रेम हमारे रिश्तों को और समाज में बदलाव ला सकता है। जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों में हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है और हमें संभालेंगे। जब हम सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जीते हैं तो भय हमारे जीवन से चला जाता है। आइए हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, उसे दूसरों के साथ साझा करें और विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। हे प्रेममय ईश्वर, हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के प्रति प्रेम से भरपूर हो। हमारे विश्वास को मजबूत कर, ताकि जीवन के तूफानों में भी हम डरने के बजाय तुझ पर भरोसा कर सकें। आमीन।